की पौड़ी के दृश्य देखें। यहाँ पे देखो सामने कितनी भीड़ है, सारा घाट फुल है एकदम से। और ये देखो मालवीय द्वीप इधर नाई घाट पे जल का जो दृश्य है, बहुत तेज जल है यहाँ पे, तो काफ़ी श्रद्धालु। और यहाँ पे देखो ये गंगा जी में जो एक बड़ा सा पेड़ बह करके आया। जय माँ गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस समय जो मैं खड़ा हूँ ये है शिव घाट हरिद्वार, और आप भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो यहाँ से जो सारे के सारे दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, हर की पौड़ी लेकर के जो चलूँगा, और अन्य घाट जो वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखो सारे के जो इधर प्रसाद वगैरह की दुकानें फिर से लग गई हैं और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सारा घाट एकदम फुल हो चुका है। और बिल्कुल सामने ये जो देख रहे हैं आप, ये है हाथीपुल हरिद्वार। और यहाँ पे भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ पे जो कांवड़ी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और कांवड़ भी जो भोले यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये देखो आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है कांवड़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इधर देखो ये जो बीच में मार्केट हट गया था वो फिर से सारे का सारा सज चुका है। और हरिद्वार में इस समय अगर बात करें तो आप जिधर भी जाएंगे आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी। पार्किंग सारी फुल है। रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो उधर भीड़ है, और बस स्टैंड पर भीड़ है। कुछ बसें जो बाहर ही रोक दी जा रही हैं, अंदर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। और बाइक तो अलग से उनके लिए पार्किंग बना दी गई है, जो चंडी देवी चौराहा वहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है जो कि बाइकों के लिए बनाई गई है। और ये देखो यहाँ पे घाट पे सारे में दुकानें दिखाई दे रही हैं। डाक कांवड़ अभी हरिद्वार में शुरू हो चुकी हैं, और जो नॉर्मल कांवड़ है, कलश कांवड़ है, और जो झूला कांवड़, और जो और तरह की सारी कांवड़ जो भोले ले करके जा रहे हैं, तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो भोले जो कलश कांवड़ तैयार कर रहे हैं इस समय। और सामने भी देखो कांवड़ दिखाई दे रही है, और जल थोड़ा कम है। और बिल्कुल सामने उधर देख रहे हैं वो है बिल्कुल दूसरी तरफ जो वहाँ पे गऊ घाट और सुभाष घाट। और यहाँ सामने जो पेड़ है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, जहाँ से क्या बहुत सुंदर मधुर आवाज़ कानों में पड़ रही है। ये देखो भोले जो अपनी रंग बिरंगी पोशाक में। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है वो लगभग फुल चल रही है। और माता चंडी देवी मंदिर के पास जो चंडी चौक है, वहाँ पे जो बाइकों के लिए एक अलग से बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जो कि इस समय जो वहाँ पे बहुत भीड़ है। और भारी वाहन जो है डीजे वगैरह वो सारे के सारे पुल से पीछे ही रोक दिए जा रहे हैं, आगे को नहीं आने दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखो हो रही है आरती। जो मंदिर है यहाँ पे शिव घाट पे, वहाँ पे आरती चल रही है। बहुत सुंदर दर्शन है आरती के, आप भी दर्शन करें। और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया, हर हर महादेव लिख दें एकदम से, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है जो कि भोले बाबा को अति प्रिय है। और पूरा सावन जो कांवड़ यहाँ से हरिद्वार से चलने वाली है। वैसे तो जो कांवड़ जो हरिद्वार मतलब जो सावन लगने से पहले ही शुरू हो गई थी, भोले जो कांवड़ ले जाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी बहुत भीड़ है। अभी तो सारा हरिद्वार जो शिवमय हो चुका है। आप जिधर भी जाएंगे कांवड़ से भोले ही भोले श्रद्धालु ही दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। और दोस्तों आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार इस समय आते हैं तो थोड़ा आप जो सावधानी बरतें। पार्किंग वगैरह की अच्छी खासी व्यवस्था। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जो आपको स्टेशन से हो सकता है कि पैदल ही आना पड़े, क्योंकि भीड़ बहुत है। और अंदर मार्केट में तो बिल्कुल जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ देखो बहुत सुंदर मंदिर है, भोले बाबा की एक प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है घाट के ऊपर। ये देखो सामने का दृश्य। यहाँ से आगे जाएंगे तो जो सामने शिव सेतु होते हुए आगे के लिए जाएंगे। और कांवड़ देखो लगातार आगे से आ रही है। भारी भीड़ देखने को मिल रही, सारे का सारा शिव घाट फुल है। तो सोचो हर की पौड़ी पर क्या स्थिति बनी हुई होगी इस समय। और अभी चल रहे हैं हम, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। और अगर हरिद्वार में जो रुकने की बात करें तो आप जो हर की पौड़ी के आसपास बतेरे होटल धर्मशालाएं, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। अंदर अपर रोड पे बहुत सारे होटल हैं, धर्मशालाएं, वहाँ जा कर के आप रूम ले सकते हैं। और बिल्कुल गंगा जी के नज़दीक में ही जो सुभाष घाट है वहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे। ये देखो सामने उधर, वो सामने है गऊ घाट, और इधर जो है ये सामने बिल्कुल जस्ट सामने दूसरी साइड में ये है सुभाष घाट। और मैं खड़ा हूँ इस समय जो कि शिव घाट पर, सामने देख रहे हैं शिव सेतु। और यहाँ पे आप खुद ही देख लो कि कितने भोले हैं, कितने श्रद्धालु, क्या स्थिति है। और अच्छी खासी सिक्योरिटी फोर्सेज भी लगी हुई हैं जो व्यवस्थित करने के लिए, देखभाल के लिए।
और लगातार भोले रंग बिरंगी पोशाकों में जो आगे से आ रहे हैं। और इस समय जो है थोड़े कमरे वगैरह जो कॉस्टली रहते हैं। देखो ये जो गेट है सामने, इधर से कांवड़ जाती है सामने के लिए और आगे से घूम करके जो है चंडी चौक की तरफ को चले जाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है शिव सेतु हरिद्वार, जिससे ज़्यादातर कांवड़ी जो यहीं से आते हैं सामने की तरफ से। देखो कांवड़ आ रही है भोले बाबा की, जो हर की पौड़ी से जल लेते हैं और शिव सेतु होते हुए सीधे जाते हैं आगे के लिए। साइड में देखो अभी जो यहाँ पे जो बिल्कुल उछीड़ सी हो चुकी है, उधर बिल्कुल सामने वो धनुष पुल है जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, जो कि प्रसिद्ध पुल है हरिद्वार का। बहुत सारे कांवड़ी उधर से होकर के भी निकल रहे हैं आगे के लिए, धनुष पुल से भी। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ पे आ रही हैं, लगातार कांवड़ चल रही है। अभी जो आधे सावन तक तो बहुत भीड़ रहने वाली है। जो सावन की शिवरात्रि होती है तब तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ चलेगी। ये जो कि अभी आने वाला दूसरा सोमवार पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अभी ये देखो साक्षात भोले के रूप में जो यहाँ पर कांवड़ जा रही हैं। ये देखो दर्शन करें, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का आज का शिव सेतु से। और इस समय हरिद्वार में अगर घूमने की बात करें तो आप जो माता मनसा देवी मंदिर अगर जाते हैं तो जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी हर की पौड़ी से, वहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं माता मनसा देवी मंदिर में, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और अगर चंडी देवी जाते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। जो दोनों रास्ते हैं, दोनों के दोनों रास्तों से जो अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु जो वहाँ के लिए जा रहे हैं। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी काफ़ी अच्छी लाइनें उधर से लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर जाना चाहते हैं तो हरिद्वार में जो वहाँ पे जा सकते हैं चंडी चौक से आगे के लिए। और उधर ही जो है ओम पुल है। और ये देखो सामने यहाँ पे हर की पौड़ी के दृश्य, यहाँ से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो हर की पौड़ी जो मालवीय द्वीप है वो शुरू हो जाता है। सामने धनुष पुल, और यहाँ पे देखो कितनी चहल पहल, कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखो एकदम से भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। थोड़ी यहाँ पर उछीड़ है। देखो आगे से आ रहे हैं कांवड़ी, बम बम के जयकारे लगाते हुए भोले बाबा के भगत यानी कि कांवड़ी आगे से आ रहे हैं। और देखो यहाँ राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे धनुषपुर है, और लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो है भागीरथी सेतु है, जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं जो कि नाई घाट वगैरह उधर के लिए। और नाई घाट का जो स्नान करने घाट है, यहाँ पे भारी संख्या में इस समय भीड़ लगी हुई है। कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, ऐसा समझो कि निकलना भी जो इधर को जाना मुश्किल है। सामने की तरफ को थोड़ा साफ सा दिख रहा रास्ता, इधर घाट के आसपास सारा भरा पड़ा। और यहाँ पे आपको प्रसाद कैन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये देखो सामने का दृश्य नाई घाट का, बिल्कुल ऊपर की तरफ वहाँ पे माता मनसा देवी मंदिर है। और जल थोड़ा इस समय कम है ही, लेकिन गति बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ वेग के साथ यहाँ पे जो जल बह रहा है, तो सावधानी बिल्कुल बरतें। और एक चीज़ और है, इस समय अच्छी खासी भीड़ हरिद्वार में है, तो आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो अपने सामान की रक्षा जरूर करें। ऐसा ना हो कि आप जो स्नान करने लगें और आपका सामान लेकर के जो कोई यहाँ से फरार हो जाए, फिर आप जो परेशान हो। क्योंकि बहुत से श्रद्धालुओं के साथ ये जो हो चुका, ये देखो लगातार लाइन चल रही है, भारी भीड़ है। पूरा जो इस समय जोर चल रहा है कांवड़ियों का। ये देखो कांवड़ निकल रही है। साइड में पूरा घाट कांवड़ों से भरा पड़ा। और भोले जो कुछ कलश कांवड़ जो ज़्यादातर जो कलश ही लेकर के निकल रहे हैं, कोई 4 कलश, कोई 3 कलश एक एक साइड में, यानी कि अच्छा खासा जल भोले जो यहाँ से लेकर के जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य के लिए। और ये जो जा रहे हैं ये सारे सोमवार से तक जो जल चढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं से तो आपको जो गौ घाट पे भी कांवड़ मार्केट मिलेगा। अंदर जो हरिद्वार में सारी की सारी गलियों में कांवड़ दिखाई देंगी, कहीं से भी आप कांवड़ ले सकते हैं। आगे चमगादड़ टापू है, भीमगोड़ा साइड में, वहाँ पे बहुत सारे मार्केट है कांवड़ का। तो वहाँ पे मार्केट से जो ज़्यादातर भोले आगे की तरफ से कांवड़ लेकर के आते हैं। तो आप अभी जो है जो माता काली का मंदिर है, वहाँ पर ऊपर से जो पहाड़ ढह गया, तो मंदिर को भी काफ़ी क्षति पहुँची है। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था कि जो माता काली का मंदिर है वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया था ऊपर से जो पहाड़ गिरने की वजह से।
और इस वर्ष भी जो ऊपर से पहाड़ गिर गया। और पहाड़ी इलाकों में लगातार जो भारी बारिश हो रही है, हरिद्वार में भी जैसा कि पिछले कई दिन बारिश हुई है, तो उसकी वजह से हरिद्वार में जो भारी मात्रा में जो गंगा जल आ रहा है, पेड़ बह कर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो हर की पौड़ी घाट की स्थिति है, वहाँ पे जो जल पीछे से रोक दिया गया, बहुत कम जल जो यहाँ के लिए आ रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है तो कोई बहे ना, किसी को नुकसान ना हो, इसलिए जो जल पीछे से जल निगम ने जो कम कर दिया बैराजपुर से। और ये देखें सामने है घंटाघर, और ये सारा जो मालवीय द्वीप है, यानी कि जो हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है मालवीय द्वीप, मालवीय घाट। और यहीं पर जो ब्रह्मकुंड घाट है, जो कि सबसे प्राचीन घाट है। कहते हैं कि जब देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ था तो उस समय जो कुछ अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी, तो तभी से यहाँ पर अमृत कुंड है, यानी कि जो ब्रह्मकुंड घाट है वहीं पर अमृत कुंड है। और वहीं पर ज़्यादातर जो श्रद्धालु स्नान करते हैं हरिद्वार आकर के। और वैसे तो जो सारे घाट हैं, गौ घाट, सुभाष घाट, शिव घाट, विष्णु घाट, और आगे जाएंगे तो कुशाव्रत घाट है, तो प्रमुख घाट है। तो यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। जब हर की पौड़ी आना संभव नहीं होता, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो जो श्रद्धालु इन्हीं घाटों पर स्नान करते हैं। जिधर हम चलने आगे जाएंगे तो पंतदीप घाट है, महर्षि खेतेश्वर घाट, कांगड़ा घाट, तो हरिद्वार में अनेकों घाट है। लेकिन आप जो इस समय यहाँ पे भीड़ देखो, कितनी भीड़ है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु चारों तरफ कांवड़ कांवड़ दिखाई पड़ रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप ये छतरी वगैरह देख रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे पंडित जी लोग रहते हैं जो कि पूजा पाठ संपन्न कराते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन्हें संपन्न कराते हैं। इधर साक्षात भोले बाबा देखो यहाँ पर विराजमान है, बहुत सुंदर कांवड़ जो भोले यहाँ पर सजा रहे हैं। और थोड़ा कोशिश करते हैं कि अगर ब्रह्मकुंड घाट तक पहुँच पाएंगे तो आगे के लिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी है कि जाना थोड़ा बहुत कठिन है, क्योंकि नीचे जो सारे में कांवड़ रखी हुई है। और ये जो कुछ ब्रिज हैं जो कि कुंभ के मद्देनज़र बनाए गए हैं। उधर चंडी देवी मंदिर की तरफ जाते हैं तो जो गंगा जी का पुल है उसके नीचे सारे में जो वहाँ पर बड़े बड़े डीजे और ट्रैक्टर वहाँ पर सारे रोक दिए गए हैं, आगे नहीं आने दे रहे हैं नजीमाबाद साइड से। और जो दिल्ली रोड के लिए गया वहाँ से भी आगे के लिए जो डीजे पीछे ही रोक दिए गए, कोई डीजे आगे के लिए नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखो सामने का दृश्य। और दोस्तों, आप यहाँ से अगर ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश की जो यहाँ से दूरी है लगभग 30-32 किलोमीटर पड़ता है ऋषिकेश। और वहाँ का अगर मुख्य आकर्षण की बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो राम झूला जो कि देखने लायक है, हवा में हिलता पुल जो है, जो कि एक झूला पुल है। और जानकी सेतु जो प्रसिद्ध वहाँ का ऋषिकेश का पुल है। और इसके अलावा आगे बजरंग सेतु बना जो कि कांच का पुल है, तो वो भी बहुत सुंदर है, वहाँ पर आप जाएँ। और आप भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर जाएं। चाहे तो आप जीप से जा सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं, या तो फिर आप पैदल भी जा सकते हैं, जो कि 13-14 किलोमीटर का बहुत ही शानदार ट्रैक है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो, ये इधर बहुत सारी कांवड़ दिख रही हैं चारों तरफ। हरिद्वार इस समय बिल्कुल फुल है। अभी उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा होती है वो नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पीछे जो भूस्खलन वगैरह हो रहा है, यानी पर्वत खिसक रहे हैं और बारिश बहुत है, तो आगे जो श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं। बारिश हटेगी अगले महीने से, फिर जो यात्रा जोर पकड़ेगी, जो 4 धाम यात्रा, जिसमें श्री यमुनोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम और श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा जो श्रद्धालु करते हैं। और पूरे सावन का महीना जो देखो चलने वाली कांवड़ यात्रा, बहुत सुंदर सुंदर कलश कांवड़ यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये देखो घाट के दृश्य, कितनी भीड़ है यहाँ पर, भारी संख्या में जो श्रद्धालु आगे तक भी धारा में उधर हर हर महादेव के जयकारों के साथ वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। उधर सामने महिला घाट है। और ये जो घाट देख रहे हैं आप, ये है हर की पौड़ी सारे का सारा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर जो अभी तक आपने हर हर महादेव नहीं लिखा तो हर हर महादेव जय गंगा मैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। ये देखो इधर जो है बहुत सुंदर सुंदर कांवड़। सामने महिला घाट है, उधर से जो महिला घाट पे जो महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह बहुत कुछ वहाँ पे सेफ है। चेंजिंग रूम तो जो यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन उधर जो बहुत बढ़िया रहता है महिलाओं के लिए। और यहाँ पे भोले देखो लगातार जो कांवड़ तैयार कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी यहाँ पे बिकती मिलेंगी आपको, जो हर की पौड़ी पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो जो दुकानदार भी एक्टिव हो जाती है।
ये देखो इधर, और यहाँ से बिल्कुल आगे सीधे आप जाएंगे, पंदीप ब्रिज है सामने जो वो आप देख रहे हैं, तो वहाँ से जो पंदीप पार्किंग के लिए आगे के लिए चले जाएंगे और जो मेन रोड है उधर के लिए आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और देखो ये जो सामने ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से आप ऊपर के लिए जाएंगे तो ऊपर जो वहाँ पे जूता चप्पल स्टैंड वगैरह बना हुआ निःशुल्क, वहाँ पे आप जो निकाल करके और जो मुख्य हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट है उधर के लिए चले जाएंगे। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं यहाँ से ऊपर के लिए, ये देखो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, और ऊपर जो अपर रोड के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और अभी तो जहाँ जहाँ ब्रिज है सब में जाली जो लगा दी गई है, पहले से ही थी, कुछ जगह जहाँ नहीं थी वहाँ अभी लगा दी गई है ताकि जो कोई श्रद्धालु वहाँ से नीचे के लिए ना जाए। और जस्ट बराबर में यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी कांवड़ देखो रखी हुई है, जो कलश कांवड़ है, बहुत बड़ी बड़ी कांवड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक तरह से भोले जो हैं उनमें होड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा जल लेकर के जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पे लगती है। और अगले साल 2027 में जो हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगने वाला है तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, उस समय भी हम यहाँ पे होंगे और आपको यहाँ की सारी अपडेट देंगे। आगे देखो इधर जो पुलिस की चौकी बनी हुई है, और ये पटला पुल है जो कि आगे चला जाता है कांगड़ा घाट की तरफ को। तो यहाँ से आप जो ऊपर अपर रोड के लिए और जो महिला घाट है उधर को, और जो सामने जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा आपको मार्केट मिलने वाला है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कांवड़ का सामान भी ले सकते हैं, जो धार्मिक कपड़े हैं और अन्य जो वस्तुएं हैं, रुद्राक्ष की माला, शंख, घड़ियाल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सामने जो मिल जाएंगी। कहने प्रसाद वगैरह भी सारे का सारा यहाँ पे मार्केट में मिल जाता। और ऊपर की तरफ यहाँ पे भी आपको जो होटल धर्मशाला मिल जाती है। ये देखो सामने का बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये जो सामने का घाट है ये कांगड़ा घाट हरिद्वार, जो कि खाली रहता है नॉर्मली, लेकिन अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखो यहाँ भी सामने कुछ होटल वगैरह है इधर, और भारी संख्या में जो श्रद्धालु अंदर की तरफ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं गंगा मैया में। इधर से जो जल ज़्यादा है तो श्रद्धालु जो स्नान करते समय जरूर ध्यान रखें कि जो यहाँ पर कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दिक्कत हो। सामने जो ब्रिज है वो है कांगड़ा ब्रिज। तो दोस्तों इस समय मैं पहुँच चुका हूँ जो पटला पुल है, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और जो सामने की तरफ जो इधर कांगड़ा घाट है, आगे से भारी संख्या में जो कांवड़ वगैरह आ रही हैं और भारी श्रद्धालुओं की भीड़ जो उधर से आ रही है, जो अगले घाट हैं, और पंदीप पार्किंग वगैरह उधर से भी जो सामने की तरफ है ब्रिज फुल चल रहा है। तो सारे हर की पौड़ी के और जो कांवड़ वगैरह है क्या स्थिति बनी हुई है, जल की क्या स्थिति है, वो सारे के सारे हमने जो आज आपको दृश्य दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।